Hello everyone, my name is Muskan Mahajan. I have done MSc Maths. तो फ्रेंड्स, लास्ट टाइम हमने करा था एक्सरसाइज 4C। तो वहाँ पे हमने उसकी प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करी थी एंड उसके 1 to 10 क्वेश्चंस करे थे। जो बाकी के क्वेश्चंस हैं वो आपको कुछ टाइम के बाद आपको वो वीडियो अपलोड होएगी ड्यू टू सम इशू। तो टुडे we will start चैप्टर 4 डिटर्मिनेंट्स एक्सरसाइज 4D। तो जो अभी का जो टॉपिक है, जो अभी टॉपिक हम करेंगे वो हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 4D, जिसमें हम पढ़ेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल के बारे में। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल तो स्टूडेंट्स ने पहले ही डिस्कस करा होता है, लेकिन हम एरिया ऑफ ट्राइंगल डिस्कस करेंगे यूजिंग डिटर्मिनेंट्स। तो हमारा चैप्टर चल रहा है डिटर्मिनेंट्स, उसको यूज़ करके आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड आउट करना है व्हेन vertices are given। तो let's start a video area of triangle exercise 4D। तो फ्रेंड्स, हमें ना इस एक्सरसाइज में पढ़ना है एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो आपको ना 3 वर्टिसेस मेंशन करे होंगे। तो आपने ट्राइंगल ड्रॉ करके x1 y1 x2 y2 x3 y3। तो जो सिंपल फॉर्मूला आपको लर्न करना है एरिया ऑफ ट्राइंगल हाफ। तो पहले आपने फर्स्ट वर्टेक्स को मेंशन करा, सेकंड आ गया और थर्ड आ गया। तो आपने देखा कि आपके पास ये कॉलम नहीं आ रहा। तो ऑलवेज़ आपने एरिया ऑफ ट्राइंगल में जो थर्ड कॉलम होएगा उसको हमेशा आपने क्या लिख देना है, 1 1 1। तो ऑलवेज़ जब आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है तो जो थर्ड कॉलम होएगा उसको आपने क्या लिख देना है, 1 1 1। तो अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज 4D क्वेश्चन नंबर 1। तो फ्रेंड्स, एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हम कुछ इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है वो कर लेते हैं। आफ्टर दैट वी विल स्टार्ट एक्सरसाइज। तो फर्स्ट इसका पॉइंट क्या है कि जब भी आपको एरिया लेना है तो एरिया का जो भी आंसर आएगा उसके साथ आपने ये यूनिट्स लगा देनी है, स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है। देन जब आपको एरिया गिवन हो, एरिया इज़ गिवन, देन यूज़ सिंबल। आपने सिंबल क्या यूज़ करना है, प्लस माइनस। ठीक है। जब क्वेश्चन आएगा तब आपको वहाँ पे क्लियर हो जाएगा। तो आपने अभी राइट नाउ ये माइंड में सेट करना है कि जब आपको एरिया गिवन हो तो आपने पॉजिटिव सिंबल भी यूज़ करना है और नेगेटिव भी यूज़ करना है। और आपको पता है एरिया कभी भी नेगेटिव में नहीं होता। अगर एरिया नेगेटिव में आ भी जाए तो आपने उसको मोड में एक्सप्रेस कर देना है, तो सो दैट कि वो आंसर क्या हो जाए, पॉजिटिव। तो एरिया कैन बी एक्सप्रेस्ड इन अ मोड वे। सेकेंड लास्ट है कि अगर हम एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालें कोलिनियर पॉइंट्स का, ऑफ कोलिनियर पॉइंट्स, वो क्या होता है, 0। तो 0 कैसे हुआ, कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं, जो एक ही लाइन पे लाई करते हैं। ठीक है। अब इनका तो कोई एरिया होएगा नहीं, तो दैट्स वाई एरिया ऑफ कोलिनियर पॉइंट्स क्या होता है, 0। अब यहाँ पे देखो ये कोलिनियर नहीं है तो कोई ना कोई ये एरिया होएगा। अब यहाँ पे ये एक ही पॉइंट लाइन पे लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे कोई एरिया नहीं होएगा। सो वी कैन से एरिया ऑफ ट्राइंगल ऑफ ए कोलिनियर पॉइंट्स क्या हो जाएगा, 0। तो ये कुछ फॉर्मूले आपको माइंड में रखने हैं और ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं अबाउट दिस एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो हम अभी क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, एक्सरसाइज 4D क्वेश्चन नंबर 1। तो उन्होंने बोला आपको ना एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है और वर्टिसेस आपको ये दिए हैं 3 1 4 3 एंड -5 4। तो सिंपल मेथड क्या है, एरिया ऑफ ट्राइंगल हाफ। तो पहले आपको फर्स्ट वाला वर्टेक्स मेंशन करना है, 3 1, देन सेकंड आ जाएगा, आफ्टर दैट थर्ड। और हमने पढ़ा था कि जो थर्ड कॉलम है उसको हमेशा आपने क्या लिखना है, 1 1 1। ठीक है। अब सिंपली आपने क्या करना है, इसका डिटर्मिनेंट ओपन करना, एक्सपैंडिंग फर्स्ट रो
बुक में इन्होंने ऑपरेशंस ऑपरेट करे हैं, बट हम ऑपरेशंस के थ्रू नहीं करेंगे, हम सिंपली जैसे डिटर्मिनेंट सॉल्व करते हैं हम वैसे ही स्टार्ट करेंगे इसको। तो फर्स्ट 3 4 1 1, आफ्टर दैट -1 4 -5 1 1, फिर प्लस का 1 4 -5 3 4, तो ये आ जाएगा। तो 1/2 3, अब 3 -4 -1 1 4, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फिर +1 4 4 का 16, देन माइनस माइनस प्लस 1/2, यहाँ पे आप करोगे 3 × -1 1 × 9 1, यहाँ पे आ गया 31, तो 1/2 -3 माइनस का 9 प्लस का 31, तो यू गॉट 1/2 माइनस का 12 प्लस 31। तो जब आप करोगे 11 में से 2 9 19/2, तो आप जब करोगे 19 को 2 से 9.5, तो एरिया के यूनिट्स स्क्वायर यूनिट्स। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन 1 के सिमिलर है क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3, तो वो आपने होमवर्क में ट्राई करने हैं, ट्राई योरसेल्फ, और उनके आंसर आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करोगे। नेक्स्ट वी विल स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, तो क्वेश्चन नंबर 4 में आपको बोला है शो दैट द पॉइंट्स आपके पास है A B + C, देन B, देन C are collinear, show that। तो सॉल्यूशन, तो आपको पता है अभी हमने पढ़ा था कि जब आपको कोलिनियर पॉइंट्स गिवन होते हैं तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है 0, तो यहाँ पे एरिया ऑफ ट्राइंगल आपका 0 आना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल हाफ, देन पहले फर्स्ट आ जाएगा, आफ्टर दैट सेकंड, देन थर्ड, तो थर्ड कॉलम ऑलवेज 1। अब इनका डिटर्मिनेंट ओपन कर लेते हैं, A 1 1, देन -B + C, देन 1 B C C + A + B, ये आ जाएगा। देन 1/2 A, यहाँ पे मल्टीप्लाई करा C + A, जब आप यहाँ पे करोगे तो माइनस का A माइनस का B, देन B + C, यहाँ पे आ गया B - C, देन 1, फिर B A + B माइनस C C + A, क्या आ जाएगा हाफ। यहाँ पे जब आप करोगे A से A कैंसिल आउट हो गया, यू गॉट A C - B माइनस, अब यहाँ पे हम फॉर्मूला ऑपरेट कर सकते हैं B² - C², और यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो BA B², यहाँ पे C² - AC हो जाएगा। अब आप इसको हाफ मल्टीप्लाई AC - AB, यहाँ पे माइनस अंदर -B² प्लस का C² प्लस BA -AC, AC पॉजिटिव नेगेटिव AB नेगेटिव पॉजिटिव कैंसिल आउट,
माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ऑल टर्म्स कैंसिल आउट, तो आपके पास आ जाएगा 0। ठीक है, तो अगर आपके पास एरिया ऑफ ट्राइंगल 0 आ गया देन गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर। तो हमने जब इसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़े थे तो वहाँ पे हमने पढ़ा था कि जो कोलिनियर पॉइंट्स का एरिया क्या होता है 0। अब 0 आ गया तो एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू 0 देन पॉइंट्स आर कोलिनियर। तो फ्रेंड्स जो क्वेश्चन नंबर 5 है वहाँ पे उन्होंने मेंशन करा डिटरमाइन एक्स सो दैट द पॉइंट्स, ये आपको पॉइंट्स मेंशन करे हैं लाई ऑन ए लाइन। तो ऑलरेडी उन्होंने कंडीशन दी है कि ये पॉइंट्स कहाँ पे लाई कर रहे हैं, लाइन पे। तो जो पॉइंट्स लाई करते हैं लाइन पे तो उन पॉइंट्स को क्या बोला जाता है, कोलिनियर पॉइंट्स। ठीक है, तो ये कंडीशन आपको ऑलरेडी दी गई है, तो इस कंडीशन को यूज़ करके आपने एक्स फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नो दैट जब कोलिनियर पॉइंट्स होते हैं तो एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल हो जाएगा 0 के। ठीक है, तो अभी हम वही हाफ, तो आपके पास पॉइंट्स क्या आ गए 3 -2 x 2 8 8, थर्ड कॉलम आ गया 1 1 1 इक्वल हो गया 0 के। अब डिटर्मिनेंट निकाल लीजिए, तो 3 यहाँ पे माइनस और ऑलरेडी माइनस आएगा, फिर +1 x 8 2 8 इक्वल हो गया 0 की। हाफ 2 - 8 माइनस माइनस प्लस x -8 1 8x माइनस का 16, तो 1/2 तो हाफ आ गया माइनस का 18 2x माइनस 16, तो ये देखिए यहाँ पे 2 डिवाइड में जब आप शिफ्ट करोगे तो वो 0 हो जाएगा। यहाँ से लाइक टर्म्स 2x और 8x 10x हो जाएगा, -18 -16 और -16, तो इनको करके आ जाएगा 50। 10x इक्वल टू 50 implies x 50/10, you got x 5। तो यहाँ पे ऑलरेडी कंडीशन दी गई थी कोलिनियर पॉइंट्स की, देन एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू 0, तो उसी को यूज़ करके आपने x की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है डिटरमाइन x इफ़ एरिया ऑफ ट्राइंगल 35 स्क्वायर यूनिट्स with vertices x4 2, -6 5, 4। अब ऑलरेडी एरिया ऑफ ट्राइंगल आपको दिया गया है, देन फॉर्मूला हाफ फर्स्ट वर्टेक्स सेकेंड थर्ड, देन नाउ थर्ड कॉलम इज़ 1 1। अब आपने क्या करा, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या दिया है 35, तो हमने स्टार्टिंग में जब हमने सेकेंड पॉइंट रीड करा था तो वहाँ पे हमने पढ़ा था कि जब भी आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल गिवन होएगा तो आपने पॉजिटिव सिंबल भी यूज़ करना है और नेगेटिव भी यूज़ करना है। तो 35 ऐसे पॉजिटिव नेगेटिव 35, देन हाफ। अब यहाँ पे तो हम सिंपली डिटर्मिनेंट निकालेंगे,
ये आ जाएगा। देन 2 × 35 प्लस माइनस 70, यहाँ पे करा x माइनस का 6 माइनस का 4, थर्टी। देन प्लस माइनस 70 माइनस का 10x 38 आ जाएगा। प्लस माइनस 70 माइनस का 10x 4 3 का 12 प्लस 38। देन प्लस माइनस 70 माइनस का 10x, देन यहाँ पे आ गया 50। तो अब एक बार आपने प्लस का 70 यूज़ करना और एक बार आपने माइनस का 70। तो ऐसे आ जाएगा 70 10x प्लस का 50 माइनस का 70 प्लस 50। एक बार मैंने प्लस का यूज़ करा, एक बार मैंने क्या यूज़ करा, माइनस का। तो 70 माइनस 50 माइनस का 10x, यह आ जाएगा 20 माइनस 10x। ठीक है, अब यहाँ पे स्पेस नहीं है तो मैं यहाँ पे कर रही हूँ। तो आपके पास स्टेप था 20 इक्वल टू माइनस 10x, तो आपके पास आ गया 20 अपॉन माइनस 10, तो x आ गया माइनस का 2। ठीक है, देन उसके बाद माइनस 70 माइनस 10x माइनस 120 कैंसिल आउट, तो 120 अपॉन 10, तो x आ गया। तो x की वैल्यू आ जाएगी 12। इट मीन्स x की 2 वैल्यूज़ आ गई, x इक्वल टू 12 और x की वैल्यू क्या हो गई, -2। ठीक है, तो जब आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल गिवन हो तो आपने सिंबल का यूज़ करा पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो दिस इज़ द कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 6। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको बोला गया है फाइंड वैल्यूज़ ऑफ k इफ़ एरिया ऑफ ट्राइंगल is 4 square units and vertices are, फर्स्ट पार्ट आपको दिया गया है K0 4 0 0 2। सेकेंड पार्ट आपके पास है -2 0 0 4 0 पे। ठीक, तो नेक्स्ट सॉल्यूशन। तो फ्रेंड्स, उन्होंने बोला कि एरिया ऑफ ट्राइंगल को यूज़ करके आपको के फाइंड आउट करना है। तो यू नो दैट एरिया ऑफ ट्राइंगल हाफ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये फर्स्ट वर्टेक्स मेंशन करोगे K0, सेकेंड वर्टेक्स 4 0 0 2 और ऑलवेज 1 1 1। थर्ड कॉलम क्या होता है, ऑलवेज 1 1। नेक्स्ट अभी एरिया ऑफ ट्राइंगल आपको मेंशन है, तो उसमें आपने सिंबल क्या यूज़ करना है, +-4। तो +-4 हाफ यह आ जाएगा। देन 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो आपके पास आ गया +-8। यहाँ पे आप डिटर्मिनेंट ओपन कर दीजिए, 0 2 1 1 -0 4 0 1 1 देन 1 4 0 0 2 +-8 k। जब आप इसको सॉल्व करोगे 0 -2 ये ओवरऑल 0, देन 1 4 2 का 8 -0 अगेन +-8 -2 के, और ये तो 0 ही बन गया, प्लस का 8। अब एक बार हम पॉजिटिव 8 लेंगे, एक बार हम नेगेटिव 8 लेंगे। तो 8 -2k + 8 -8
जब आप यहाँ पे करोगे 8 माइनस 8 ज़ीरो आ जाएगा, एम्प्लाइज के क्या हो जाएगा, ज़ीरो। देन यहाँ पे -8 -2 -16 अपॉन -2, देन यू गॉट k इज़ इक्वल टू 8। तो आपके पास k की 2 वैल्यूज़ आई हैं, k इज़ 0,8। तो सेकेंड पार्ट इज़ सिमिलर। तो सेकेंड पार्ट जब आप सॉल्व करोगे तो यू अगेन गॉट द सेम आंसर, k इक्वल टू 0 and 8। So this is the question number 7. First part you have done and second part is your homework, और उसका भी सेम ही आंसर आएगा, k की 2 वैल्यूज़ 0,8। तो नेक्स्ट फ्रेंड जो क्वेश्चन नंबर 8 है उसकी आपको पिक शो करी गई है, तो आप उसकी स्टेटमेंट पिक से देख सकते हैं। तो वहाँ पे आपको मेंशन करा कि 3 आपको वर्टिसेस मेंशन है और आपको प्रूव करने को बोला गया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एरिया ऑफ ट्राइंगल कंसीडर करते हैं। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल को हम डिनोट करते हैं ट्राइंगल के ऐसे करके डिनोट कर लेते हैं। तो हाफ, तो ये 2 यहाँ पे डिवाइड, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। फिर आपने अपने प्रूफ में देखा तो आपको इस यहाँ पे क्या चाहिए, जब आप अपना प्रूफ चेक करोगे तो आपको ये वाला जो कॉलम है दैट इज़ थर्ड कॉलम है, वहाँ पे आपको 2 चाहिए। तो यानी आपने बोथ साइड्स मल्टीप्लाई करा, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 2। वाई वी मल्टीप्लाई 2, बिकॉज जब आप अपना प्रूफ में चेक करोगे तो जो थर्ड कॉलम है वहाँ पे आपको नीड है 2 की। तो हमने फिर अगर राइट में मल्टीप्लाई करेंगे तो इट्स ऑब्वियस कि हम लेफ़्ट साइड भी मल्टीप्लाई करेंगे। सो मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 2, तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 4। तो यहाँ पे तो ये हमने प्रॉपर्टीज़ करी थी कि जब आप किसी को मल्टीप्लाई करोगे तो किसी एक के साथ आपको करना है। तो अभी हमें नीड है थर्ड कॉलम में, तो हम सिर्फ थर्ड कॉलम में ही मेंशन करेंगे, ये नहीं कि वो 2 सबके साथ मल्टीप्लाई होएगा। ठीक, देन उसके बाद अब इसका आपको चाहिए स्क्वायर चाहिए, तो आप स्क्वायरिंग कर दो। तो यहाँ पे आ जाएगा 16, यहाँ पे हो जाएगा आपका स्क्वायर। तो इसको हम मार्क कर देते हैं फर्स्ट। ठीक है, तो ये आपके बन गए लेफ्ट हैंड साइड। अगेन अब आपको चाहिए, ये हमने हीरोन्स फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, एस दैट इज सेमी पेरीमीटर इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, और एरिया ऑफ ट्राइंगल अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। देन फर्स्ट ऑफ ऑल एस तो आपके पास है, तो पहले हम निकालेंगे एस माइनस ए। तो ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 माइनस ए आ जाएगा। आप एलसीएम लोगे, आपके पास आ गया ए प्लस बी प्लस सी माइनस ट्वाइस ऑफ ए अपॉन 2। तो यू गॉट माइनस ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जब आप देखोगे तो अगर आप ए माइनस करते हो तो ए वाली टर्म ही नेगेटिव में आती है, बाकी आ जाती है पॉजिटिव। सिमिलरली जब आप एस माइनस बी करोगे तो ए पॉजिटिव आएगा, तो बी
नेगेटिव। और ये कोई शॉर्टकट नहीं है, आप इसको फुली ऐसे एलसीएम लेके भी सॉल्व कर सकते हो और सिंपल ऐसे भी कर सकते हो। तो s माइनस सी ए प्लस बी माइनस सी अपॉन 2। देन आपके पास सारी वैल्यूज़ आ चुकी है, तो अब यहाँ पे हम फिल कर देते हैं। तो यहाँ पे हम फिल कर रहे हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल में। तो आपके पास आ गया अंडर रूट में अपॉन 2, देन s माइनस ए फिर s माइनस बी, फिर उसके बाद यहाँ ये मैं नीचे मेंशन कर देती हूँ, ठीक। तो आपके पास यहाँ पे आ गया डेल्टा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जब आप इसको सॉल्व आउट करोगे 2 2 का 4, 4 2 का 8 एंड 8 2 का 16, तो जब आप 16 को स्क्वायर रूट में से बाहर आप निकालोगे तो यू गॉट 1/4 अंडर रूट में तो सेम आ जाएगा। ठीक, अब ये 4 यहाँ पे मल्टीप्लाई, उधर आप इसको डिवाइड कर दीजिए, सॉरी यहाँ पे डिवाइड, यहाँ पे मल्टीप्लाई, तो ये आपका सेम आ जाएगा। अगेन आपको यहाँ पे ये स्क्वायर रूट नहीं चाहिए तो आप इसकी स्क्वायरिंग कर दोगे। तो 4 का स्क्वायर 16 डेल्टा स्क्वायर, सी। तो फ्रेंड्स ये आपका आ जाएगा 2। तो फ्रॉम 1 एंड 2 ये आपका 1 और ये आपका 2। तो फ्रॉम 1 एंड 2 ये टर्म दिस इज़ योर राइट लेफ्ट हैंड साइड एंड इट बिकम्स योर राइट हैंड साइड। तो आपके पास आ जाएगा फ्रॉम 1 एंड 2 का स्क्वायर इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी माइनस ए प्लस बी प्लस सी, फिर आ गया तो लेफ्ट हैंड, ये आपका क्या हो जाएगा प्रूफ, तो दिस हैंड्स प्रूफ। तो ये आपका इम्पॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 9। तो 9 के भी 2 पार्ट्स हैं, फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट, तो बोथ आर सिमिलर। तो फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन joining 1 2 3 6 using determinants। तो नेक्स्ट पार्ट भी सेम ही स्टेटमेंट है, यहाँ पे आपको मेंशन करे है 3 1 और यहाँ पे आपको मेंशन करे है 9 3। तो अगेन फर्स्ट पार्ट हम सॉल्व करेंगे, सेकंड पार्ट आप होमवर्क में ट्राई करोगे। तो ये बिल्कुल सिंपल। तो जब आपको कोई इक्वेशन फाइंड आउट करनी है तो इसमें जो एरिया ऑफ ट्राइंगल होएगा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ऐसे लेट कर लेते हैं कि जो ए है वो हम ले लेते हैं 1 2, फिर बी को हम ले लेते हैं 3 6 और एक लेट कर लेते हैं पॉइंट पी एक्स वाई, ठीक, लाइक दिस। ये ए आ जाएगा, ये बी हो गया और ये हो गया पी। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी पी इक्वल हो गया 0 के। तो जब आपको इक्वेशन फाइंड आउट करनी है लाइन की तो एरिया ऑफ ट्राइंगल आपका आ जाएगा 0। तो अगेन हाफ फर्स्ट वर्टेक्स, सेकंड वर्टेक्स, थर्ड वर्टेक्स, आफ्टर दैट 1 1 1। यहाँ पे 2 डिवाइड था, वहाँ पे शिफ्ट करेंगे तो 0 हो जाएगा।
तो यहाँ पे अभी इसका हम डिटर्मिनेंट ओपन कर देते हैं 1 6y 1 1 -2 1 1 +1 3x 6y इक्वल हो जाएगा 0 के। देन 1 6 - y -2 3 - x 1 3y माइनस का 6x इक्वल हो जाएगा 0 को। अब सिंपली इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 6 - y माइनस का 6 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अगेन 3y माइनस का 6x इक्वल आ जाएगा 0। तो 6 पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल आउट ईच अदर। देन 3y एंड y बिकम्स 2y माइनस का 6 एंड प्लस का 2x माइनस का 4x हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ऑलवेज जब आपको इक्वेशन फाइंड आउट करनी है, जो x वाली टर्म होती है उसको आपने पॉजिटिव रखना होता है। तो अब ये नेगेटिव आ रही है तो हम इसमें क्या करते हैं, माइनस कॉमन ले लेते हैं। तो आपके पास आ गया 4x माइनस 2y इक्वल आ जाएगा 0 के। तो 4x माइनस 2y इक्वल टू 0 विच इज़ रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन। तो फ्रेंड्स इसका जो सेकंड पार्ट है वो भी सिमिलर है, और जो क्वेश्चन नंबर 10 है उसके आपके हैं उसके फर्स्ट सेकंड और थर्ड, और वो भी सेम है क्वेश्चन नंबर 9 ही है। तो ये आपके प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको दिए जाते हैं, तो आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए। तो अगर किसी को कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और जो भी आपको होमवर्क में क्वेश्चंस दिए जाते हैं पिक इनकी मैं भी आपको स्क्रीन पे शो करूँगी, ठीक है। तो मैं पॉइंट्स पिक भी शो कर देती हूँ और आपको स्क्रीन पे भी मेंशन कर देती हूँ। तो जैसे फर्स्ट पार्ट है तो आपको 2 पॉइंट्स वहाँ पे दिए गए हैं 1 4 -1 2। सेकेंड पार्ट में आपके पास है 2 3 6 10, और थर्ड है 2 3 एंड -1 2, ठीक है। ये पॉइंट्स हैं। अगर किसी को कोई भी डाउट आता है अबाउट द वीडियो, कोई किसी को क्वेरी होती है तो आप पूछिएगा कमेंट सेक्शन में।